जल्दी निकाले। और मत्ती 11 उसका 3। आज फटाफट बाइबल निकाले। यूहन्ना 1 उसकी 26, मत्ती 11 उसका 3। पीछे पढ़े, अगर निकाल लिया तो पीछे बोले मेरे वैसे पढ़े। जल्दी। यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया। 1 मिनट सबको निकालने दिया। मत्ती 11 उसका 3। जल्दी। मत्ती 11 उसका 3, यूहन्ना 1 उसका 26 अध्याय। वचन से ही हम सब कुछ करते हैं, वचन के बिना नहीं। ओके, क्या पाने वाला नहीं है जब हम दूसरे एक मिनट। बच्चों ने आपसे पहले निकाल दिया तो ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। चलो पढ़ो पढ़ो, ऊंची आवाज में। यूहन्ना ने वाला नहीं है जब हम दूसरे की बात कहें। यीशु ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते हो। नहीं, पहले यूहन्ना काम करो। यूहन्ना 1 उसका 26, तभी अच्छे से मैं बता पाऊंगा। ओके, थैंक यू जीसस। 1 उसका 26 यूहन्ना की किताब। यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यरदन के पार बैतनिय्याह में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन सब बोलो हालेलुया। अब ध्यान से सुनो। 1 उसकी 26 में लिखा, यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया कि मैं तो जल से तुम्हें बपतिस्मा देता हूँ, परंतु मेरे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात जो मेरे बाद आने वाला है, उसकी जूती का बंधन खोलने के योग्य नहीं हूँ। ये बातें यरदन के पार बैतनिय्याह में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था और मैं उसे नहीं पहचानता था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता आया हूं कि इस्राएल में प्रकट हो जाए। सब बोलो आमीन। यूहन्ना यीशु मसीह की टेस्टिमनी दे रहा है। कहता प्रभु यीशु मसीह कहता मैं तो सिर्फ बपतिस्मा देने के लिए आया हूं, और वो भी जल से, पानी से, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती उठाने के योग्य भी मैं नहीं हूं। कहता जिसके फीते खोलने के योग्य, जूते के फीते खोलने के योग्य भी नहीं हूं। कहता मेरे बाद आने वाला है जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, मैं तो सिर्फ मन फिराकर जल से बपतिस्मा देता हूं। उसने यही कहा। कितने विश्वास करते उसने यही कहा? ओके, बाइबल उसने कहा, यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु तुम्हारे बीच में जो व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, मेरे बाद आने वाला जिसकी जूती का बंधन खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यरदन के पार बैतनिय्याह में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था, यरदन की नदी में, बैतनिय्याह देश में। दूसरे दिन जब यीशु अपनी ओर आता है, यूहन्ना ने दूसरे दिन जैसे उसने गवाही दी कि मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। यीशु मसीह दूसरे दिन यरदन नदी के पास अपने चेलों के साथ आ रहे होते हैं। यूहन्ना उसको देखता है और कहता है ये वही है। क्या बोला उसने? ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। किसने बोला ये? यानी यूहन्ना को मालूम पड़ गया था, स्पिरिट ने उसको मालूम कर दिया था कि जो जीसस है ये मुझसे पहले है, ये मुझसे श्रेष्ठ है, मैं इनकी जूती खोलने के योग्य भी नहीं हूं। मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो सामने से आ रहे हैं वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और उसके बाद यीशु मसीह को बपतिस्मा किसने दिया? किसने दिया?
और जैसे यीशु मसीह को बपतिस्मा यूहन्ना ने दिया, ऊपर से कौन उतरा? कबूतर के समान पवित्र। जैसे वो डूब के मार के बाहर आया प्रभु यीशु मसीह, कबूतर के समान पवित्र आत्मा उसके कंधे पे उतरा। और ये दर्शन यूहन्ना अपनी आंखों के सामने देख रहा था। थोड़े दिन बाद जब यूहन्ना को पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया, सुसमाचार के कारण, बपतिस्मा देने के कारण, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने के कारण, जब उसको जेल में डाल दिया गया और जब प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के बाद कुछ समय ही बाद यूहन्ना को जेल में डाल दिया गया, तो यूहन्ना क्या कहता है? सुनो, मत्ती 11 उसका 3। और आप नहीं पढ़ रहे तुम नॉनसेंस। क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जोए? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से। उसने कहा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बात को जोए? क्या लिखा? आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जोए? बोल अपने पड़ोसी का, आने वाला तो ही है या हम किसी की बात को, किसी और दूसरे की बात को जोए? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वे जाकर यूहन्ना से कहते हो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। परंतु धन्य है जो मेरे नाम के कारण ठोकर ना खाए। यूहन्ना तो ठोकर खा गया। अभी तो आप बोलोगे यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहा था कि आने वाला तू ही है। कहता तो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा लेके जाएगा, ये श्रेष्ठ है। मैं इसकी छुट्टी के बंधन खोलने के योग्य भी नहीं। मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता, परंतु जो प्रभु यीशु मसीह है वो तुम्हें आग और पानी से, आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और जैसे प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, ऊपर से कबूतर के समान पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आकर ठहर गया। और ये दर्शन कौन देख रहा था? यूहन्ना। थोड़े दिन बाद क्या हुआ? सुसमाचार के कारण यूहन्ना को जेल हो गई। बपतिस्मा देने के बाद उसको हथकड़ी से पहनाकर जेल में डाल दिया गया और उसके चेलों को छोड़ दिया गया। यूहन्ना ये बात देख रहा था, जिस बंदे की प्रोफेसी मैंने की, जिस भविष्यद्वक्ता की प्रोफेसी मैंने की, जिसको मैंने दुनिया के सामने राजा स्वीकार किया, उसको बपतिस्मा दिया, वो मुझे छुड़ाने जरूर आएगा। जब यूहन्ना लेट हो गया, जब यूहन्ना में यह मालूम हुआ कि प्रभु यीशु मसीह आए नहीं, उसने कोई चमत्कार नहीं करा, उसने कोई राजा का दिल नहीं फेरा, अब मैं तो जेल में सड़ूंगा। उसने मैसेज दिलाया, जाओ और जाके मेरे चेलों को बुलाओ। उसके चेले आए, चेलों ने कहा, जाओ और जाके प्रभु यीशु मसीह से पूछो कि आने वाला तू ही है या किसी दूसरे की। और कितने मेरे, कहीं मैंने फेक प्रोफेसी तो नहीं कर दी? कहीं मैंने तुझे भविष्यद्वक्ता ठहराकर अपना खुद का अनादर तो नहीं कर दिया? कहीं मेरी आंखों में फर्क तो नहीं लग गया? सच में तू ही है? जाओ पूछो। कहता अगर वो पूछो जाओ, क्योंकि अगर वो सर्वशक्तिमान होता तो मुझे जेल से बाहर निकाल लेता। अगर वो परमप्रधान होता तो मुझे 2 हफ्ते हो गए मैं जेल में हूँ, मच्छर मेरी बॉडी को खा रहा है, मैं अंधेरे में बिना रोटी के यहाँ पे पड़ा हूँ। जाओ पूछो क्या तू ही है या किसी और की बात चोई? यीशु मसीह ने कहा जाओ। यीशु मसीह गुस्सा हो गया, आत्मा में, स्पिरिट में हट हो गए। और यीशु मसीह ने कहा, ओ जाओ अपने स्वामी को बोल दो, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, बहरे सुनते हैं और मुर्दे छिलाए जाते हैं। परंतु धन्य है जो मेरे नाम के कारण ठोकर, यूहन्ना तू ठोकर खा गया। अब देखो आगे, आप बोलोगे समझ आ रहा है। मरकुस 5 उसकी 16 अध्याय को पढ़ो और उसके बाद आपको मैसेज आएगा।
वो जेल चला गया। हुआ क्या आगे देखो, मरकुस 5 उसकी 16 चलती जो सबसे पहले निकालेगा। और देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सूरों का पूरा हाल उनको वह सुनाया और वे उससे बेनती करके कहने लगे कि हमारे हाँ 6 उसकी 16 सॉरी 6 उसकी 16। हेरोदियास ने ये सुनकर कि जिस यूहन्ना का सिर कटवाया था वह चीर उठा, क्योंकि हेरोदियास ने आप अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण जिसने उससे शादी किया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वाया, बंदी गृह में डाल दिया था। क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदियास से कहा था कि तुझे अपने भाई की पत्नी रखना उचित नहीं, इसलिए हेरोदियास उसे बैर रखती थी और ये चाहती थी कि उसके मरवा डाले, परंतु ऐसा ना हो सका, क्योंकि हेरोदियास यूहन्ना को धर्मी पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था, उसे बचाए लेता था, उसकी सुनकर बहुत घबराता था, यानी उसके शब्दों से वो घबराता था। हेरोदियास राजा उसके अंदर डर और खौफ था, आनंद से सुनता था, उसको मानता था हाँ मैंने गलती करी, हाँ मैंने पाप करा, मैंने अपने भाई की पत्नी को रख लिया, उसको मालूम था मैंने गलती कर दी, लेकिन ये जो भविष्य लिखा है ये सच बोल रहा है। 21 में लिखा, ठीक अवसर पर जब हेरोदियास ने अपने जन्मदिन में, एक दिन उसका जन्मदिन आता, किसका? राजा का, हेरोदियास का। प्रधानों, सेनापतियों, गलील के बड़े लोगों को छेड़ना की यानी पार्टी की, और उसी हेरोदियास की बेटी भीतर आई, नाचकर हेरोदियास को और उसके साथ बैठने वालों को पसंद किया। तब राजा ने लड़की को कहा तू जो चाहे मुझसे मांग, क्योंकि मुझे तेरा डांस पसंद आया है, पार्टी में तूने रौनक कर दी है, तूने ऐसा नाची है, तुझसे पहले कोई नाच के ऐसी नहीं दिखाई, तूने हमें खुश कर दिया है। राजा ने कहा 23 में लिखा, उसने शपथ खाई, कहती मैं कसम खाता हूं कि मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तुम मुझसे मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा। उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, क्योंकि माता दुष्ट आत्मा से भरी हुई औरत थी, पूछा कि मैं क्या मांगू? मैं बोली यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कटवा दे। वह तुरंत राजा के पास भीतर आई, उससे विनती की, मैं चाहती हूँ कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में मुझे मंगवा दे। तब राजा बहुत उदास हुआ, पर उसने शपथ खाई हुई थी, शपथ के कारण, उसके साथ बैठने वालों के कारण वो टाल ना सका, क्योंकि उसको मालूम था अगर राजाओं ने वादा कर दिया तो उसको पूरा करना पड़ता है। और उसके मुंह से अचानक निकल गया, बोल तुझे क्या चाहिए? उसने कहा रुको, वेट करो। अपनी माँ के पास गई, माँ ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कटवा। 28 में लिखा, उसने जेल खाने में जाकर उसका सिर काटा तलवार से और एक थाल में रख कर लाया, लड़की को दिया, लड़की ने अपनी मां को दिया, और इस तरह से यूहन्ना की बेइज्जती हुई। सब बोलो आमीन। कितना को समझ आया ये वचन? देखो, एक छोटी सी लड़की जब वो जेल में डाल दिया गया, यूहन्ना का जो कसूर था वो सिर्फ इतना था, वो ये कहता था कि जो हेरोदियास तूने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी रखी है, ये रखना तुझे उचित नहीं है। और बाइबल में लिखा इस बात से हेरोदियास नाराज था, हेरोदियासी नाराज थी, लेकिन फिर भी जो राजा हेरोदियास था वो धर्मी था, सीधा था, वो यूहन्ना की बातों को बड़े आनंद के साथ सुनता था। उसको मालूम था यूहन्ना अच्छा सच्चा प्रॉफिट है, लेकिन वो कृपा और भलाई चाहता है, वो परमेश्वर के उद्धार का रास्ता बताने के लिए आया है, वो उल्टे सीधे लोगों को सीधा करने के लिए आया। लेकिन बाइबल में लिखा जब यूहन्ना ने ये बात बोल दी तो जो रानी थी वो बहुत गुस्सा कर रही थी उसके ऊपर कि ये जब भी मिलता है मेरे बारे में नेगेटिव प्रोफेसी करता है, ये मेरे बारे में गलत बोलता है। और वचन ये बताता है जब एक दिन
उस राजा का बर्थडे आया। उस राजा का जब बर्थडे आया तो बाइबल में लिखा उसकी एक लड़की थी, एक डॉक्टर थी। वो लड़की उस पार्टी में जो मेहमान आए हुए थे, जो गेस्ट आए हुए थे, उनके सामने नाचती, ठुमके लगाती, हाथ उठाती, शैतान से उसके लिए मौत मांगी, नाचकर महिमा दी। लोगों को जब उसका डांस पसंद आया, वाओ, हेरोदियास के राजा की बेटी कितना सुंदर डांस करती है, कितना सुंदर डांस करती है। ऐसी मोहल्ले में लड़की कोई नहीं है जो हेरोदियास की लड़की डांस करती है। उसने खुश हो गए, हाय मेरी बेटी, तूने जो डांस किया है वो बहुत अच्छा है और दूसरी लड़कियां नहीं कर सकती। तूने जो स्टेप लिए हैं, तूने जो संसारिक गीत पे डांस किया है वो दूसरी लड़की नहीं कर सकती। बहुत, तुझे क्या चाहिए? माँ के पास गई, माँ ने बोला, मम्मी क्या क्या लूं बता। मेरे पापा ने मुझे ऑफर दिया है और उसने वादा किया है, उसने हाथ बढ़ाया है और कहा है जो तू मांगेगी वो मैं दूंगा। बोल क्या चाहिए? उसने कहा जो प्रोफेसी यूहन्ना करता है ना, और जो जेल में इसका सिर इसके धड़ से अलग करवा दे। और जब ये बात हेरोदियास को मालूम हुई, ये तो प्रॉफिट का सिर कटवाने के लिए कह रही है। अब वो मुकर नहीं सकता क्योंकि 10 बंदों में इज्जत का मतलब उसको मालूम था, वादा करने का मालूम था। पुराने नियम में राजा अगर कोई एक छाप मार देता था तो वो मुकर नहीं सकता था, चाहे वो उसका जितना मर्जी घर का सदस्य हो, चाहे वो उसका खुद का परिवार हो, वो मना नहीं कर सकता था, मुकर नहीं सकता था, इसलिए वो मुकरा नहीं। और देखो, एक जल्लाद गया, तलवार चकी, सिर काटा और भरी पार्टी में लाया गया। और वचन याद करो, धन्य है जो मेरे नाम के कारण ठोकर। यूहन्ना तुझे विश्वास नहीं था जब मैं पौलुस को छुड़ा सकता हूं, जब मैं पतरस को छुड़ा सकता हूं, क्या मैं तुझे नहीं छुड़ा सकता था? शक, डाउट, तू आएगा या नहीं आएगा। शक, आपका दुश्मन आपसे ज्यादा एक्टिव है और आप ताने मार रहे हो। आपका शत्रु रात को आपके लिए जादू टोने कर रहा है और आप सो रहे हो। आपका शत्रु रोज आपके लिए प्रार्थना कर रहा है कि आप सुसाइड कर लो, आप बीमार पड़ जाओ, आपके बच्चों के रिश्ते टूट जाए, आप कमजोर हो जाओ, और आप परमेश्वर को ताने देना छोड़ नहीं रहे, परमेश्वर को उल्टा सीधा बोलना छोड़ नहीं रहे। विश्वास की तो दूर की बात, आप अपने आप को बिलीवर कहते हैं कि मैं विश्वासी हूं। संडे चर्च जाने से कुछ नहीं होता अगर आपके जीवन में परमेश्वर की प्रशंसा नहीं है। संडे ताली मारने से कुछ नहीं होगा अगर आप शैतान के खिलाफ फाइट लड़ने वाले मसीह नहीं हो। फिर जितना मर्जी हालेलुया आमीन बोले जाना, अगर परमेश्वर का आत्मा आपके साथ नहीं है, आपके संग नहीं है, दुष्ट आत्मा चुप। हालेलुया। और वचन ये बताता है जब यूहन्ना का सिर कटवाया गया तो एक लड़की नाचकर उसके गले को उसके धड़ से अलग करवा देती है। क्यों? अरे परमेश्वर, वो बंदा तो क्रिश्चियन है, वो तो मसीह है, वो तो विश्वासी है, उसकी बेटी तो चढ़ जाती है, अरे वो बपतिस्मा देने वाला है, प्रॉफिट है, उसका सिर कैसे कट सकता है? वो हार कैसे सकता है? एक छोटी सी लड़की शैतान को मनाकर उसका सिर कटवा सकती है, तू कहां था? जब वो ये देखता है आपका शत्रु आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, वो तुम्हें हरवा देता है। आपका शत्रु तो आपके बाल लेकर जादू टोना कर रहे हैं, आपकी फोटो लेके जादू टोना कर रहे हैं, वो आपके लिए मुर्गे मार रहे हैं, बलि दे रहे हैं, और आप रात को सो रहे हैं, परमेश्वर को ताने मार रहे हैं, प्रभु तुझे दिखता नहीं, तूने मेरी सुधि नहीं ली, तूने मुझे मेरे परिवार की रक्षा नहीं करी, मुझे गंदा सपना कैसे आ गया, मेरे पे दुष्ट आत्मा का अटैक कैसे हो गए। कई लोग क्वेश्चन करते हैं, तू तो चर्च जाने वाली औरत है,
लेकिन हो सकता है वो एक्टिव ना हो सकता है वो फाइटर ना हो सकता है वो घुटने पे बैठने वाला बिलीवर ना हो सकता है वो बाइबल पढ़ने वाला ना हो सकता है उसने कभी 6 महीने में प्रार्थना ना करी हो सकता है वो नशे करने वाला हो। फिर बात जोतने का मतलब नहीं है अगर आप एक्टिव नहीं हो। फाइट लड़नी पड़ती है आत्मिक दुनिया में, मसीहत में रहना है और जीतना है तो फाइट लड़नी पड़ती है। पहले वो प्रोफेसी करता तू ही है परमेश्वर श्रेष्ठ, छुट्टी उठाने के मैं योग्य नहीं, बपतिस्मा देता, टेस्टिमनी देता, सबको बताता, थोड़े दिन बाद जेल जाता और कहता जाओ और पूछो कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की बात जोते। जेल में से सीधा अर्थी आ रही उसकी पार्टी में, थाल में नहीं। छोटे मसीह, छोटा विश्वास रखने वाले, टाइम पास करने वाले, कभी चर्च न आने वाले, फायदे के लिए चर्च आने वाले, नुकसान में कहीं और जाने वाले, कई और स्थानों को ढूंढने वाले कहते हैं हम बिलीवर है। तुम शब्दों से धनी हो, शब्दों से तुमसे कोई जीत नहीं सकता, लेकिन 1% भी परमेश्वर का मसा आपकी लाइफ में काम नहीं करता। पता आपको, आपका दुश्मन ने आपके सगे को बीमार कर दिया, आपके बेटे को बीमार कर दिया, आपकी बेटी पे दुष्ट आत्मा छोड़ दी, आपका रिश्ता तोड़वा दिया, उसने सारी रात फोटो पर बैठकर आपकी आशीष को खत्म करवा दिया और तुम ताना मारना नहीं छोड़ रहे, परमेश्वर को पूरा भरा कहना नहीं छोड़ रहे, चिंताओं से भारी नहीं आ रहे। वो 7 हफ्ते उपवास रखकर बैठा है आपकी फोटो पे, आपका काम रोकने के लिए, आपका रिश्ता तोड़ने के लिए, आपको सुसाइड करवाने के लिए, आपका तलाक कराने के लिए, और तुम टाइम पास कर रहे हैं। तुमने इतनी परीक्षा दी, इतना सताव तुम पे आया, इतना दुख तुम्हें मिला प्रभु में, इतना दर्द तुम सह रहे हो, ताने तुम सह रहे हो, कोई फायदा नहीं इन सब चीजों का। संडे चर्च जा रहे हो लेकिन 6 दिन में आप परमेश्वर आपको जानता भी नहीं तो कोई फायदा नहीं दुख उठाने का, कोई फायदा नहीं क्रूस उठाने का, कोई फायदा नहीं उसकी प्रशंसा करने का, उसकी बात जोतने का, कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम दुख तो उठा रहे हो लेकिन वो तुम्हें जानता ही नहीं। उसने तो तुम्हारा जीवन की पुस्तक में नाम भी नहीं देखा, उसने तो अभी तक ये भी नहीं देखा तू मयूरी पे चढ़ जाती है या तू विंटर पे चढ़ जाती है, ये तू कब जाती है। तुम याद दिला देना प्रभु मैं 11 बजे वर्शिप कर रही थी, कहता मैंने तो तुझे कभी देखा ही नहीं, तू संडे की हजूरी में दिखती है, बाकी कभी मैंने तुझे नहीं देखा, कभी नहीं देखा। तेरे साथ देख मेरे रिश्ते कितने बिगड़े हुए हैं, देख तू कितना बिगड़ा हुआ बंदा और बिगड़ी हुई एक औरत है। उसने कहते फाइट कहाँ है, वो ताने मारे हैं, कहते प्रभु तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, अटैक करने का कारण, अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे सपनों में दुष्ट आत्मा भेज के, खून दे के, जानवरों का ब्लड चढ़ा के, तुम्हारे बालों पे, तुम्हारे बच्चों के कपड़ों पे, और तुम सो रहे हैं, सुस्त हो, तुम काम में बिजी हो, और फिर बोल रहे हैं हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट क्यों हुआ, मैं सुसाइड करने क्यों चली गई, क्यों? क्योंकि तुम शब्दों में धनी हो और कर्मों में जीरो हो। एक डीजे पे डांस करने वाली लड़की कैसे जीत सकती है शैतान से? एक सारा दिन टीवी देखने वाली औरत, सीरियल देखने वाली औरत कैसे जीत सकती है शैतान से? एक ऐसा भाई जो सारा दिन कलेश और झगड़े करता है वो कैसे जीत सकता है शैतान से, उसके राज्य से? एक ऐसा व्यक्ति जो अंदर ही अंदर घुट रहा है और शैतान उसको टॉर्चर कर रहा है, वो कैसे अपनी सिचुएशन से बाहर आ सकता है बिना आत्मिक फाइट करे? थोड़े दिन पहले मुझे सपना आया, सपने में ये दिखा कि परमेश्वर ने मुझे बोला तेरे नीचे, एक बार मुझे सपना आया, सपने में मैंने देखा कि कुछ लोग एक बहुत बड़ा रोग लेके, बहुत बड़ा सुसाइड का रोग लेके, मरने मारने का रोग लेके गले
गली में बैठे हैं और कहते जो बंदा गली से पहले निकलेगा ये सारा रोग उसके ऊपर छोड़ दिया जाएगा। जो फर्स्ट बंदा गली से निकलेगा उसके ऊपर ये रोग, ये शैतान, ये दुष्ट आत्माएं छोड़ दी जाएगी और उसका सत्यानाश करके वापस लौटेगी और हम फ्री हो जाएंगे। सपने में मुझे ये दिखा और वो फर्स्ट बंदा मैं था, वो फर्स्ट बंदा मैं था। परमेश्वर ने मुझे कहा नीचे जादू टोना बिछा हुआ है। मैंने कहा प्रभु जाओ या ना जाओ? उसने कहा जा। और साथ में मेरा बेटा मेरे हाथ में और मैं बोला अच्छा मैं जाऊं, प्रभु देख ले तो जा। और जब मैं फर्स्ट बंदा गेट खुल गई, जब मैं उस पिलर पे चढ़ा, आपको मालूम है मैंने महसूस किया कि कोई मेरे अंदर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं इतना फिर था वो आ ही नहीं सका। यीशु मसीह के नाम में वो आ ही नहीं सका, वो जगाने में नहीं। आपको क्या लगता है ये? हाँ वो आ जाता। क्वेश्चन करते हो मेरे पर अटैक क्यों हुआ, सपनों पे अटैक क्यों हुआ, मेरे पर सुसाइड के अटैक क्यों हुए, गंदी सोच और विचार के अटैक क्यों हुए, मैं क्यों बार-बार मेरे पे अटैक होते हैं? वो इसलिए होते हैं आपकी संडे को हजूरी पूरी है लेकिन 6 दिन आपकी एब्सेंट है परमेश्वर के राज्य में। प्रभु आपको जानता भी नहीं, प्रभु ने आपको कभी देखा भी नहीं। आप जनता के बीच में खड़े होते हैं, प्रभु ने कभी देखा भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम फाइट करने वाले मसीह नहीं हो। सारा भार अपनी माँ के ऊपर छोड़ देते हो कि मेरे लिए ये दुआ करेगी, सारा भार अपनी बहन के ऊपर डाल देते हो ये मेरे लिए दुआ करेगी, अपनी माँ के ऊपर अपने बाप के ऊपर डाल देते हो ये मेरे लिए दुआ करेगी, और खुद वे विचार करेंगे और खुद फोन चलाएंगे और खुद बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से बातें करेंगे। और इसलिए परमेश्वर का ये जागने वाले मसीह नहीं, ये सोने वाले मसीह है, जैसे यह होना था। सोचो जब सपने में मेरे पर अटैक नहीं हो सका तो हकीकत में मैं किस लेवल से आत्मा से भरा होगा। लोग शिकायत करते हैं सपने में मुझे गंदी दुष्ट आत्मा दिखाई दी, फटे कपड़े दिखाई दिए, गंदा पानी दिखाई दिया। मुझे सपने में दिखाई दिया 2 बंदे मेरे सामने खड़े हैं, सपने में दिखाई दिया मेरे बिस्तर पे कोई लेटा हुआ है, सपने में दिखाई दिया कि मेरे पर कोई अटैक कर रहा है और फिर मेरे शरीर पे नील पड़ जाती है। तुम लोग कब तक शिकायत करोगे? कब तक? कब तक? शैतान का जी में आता है तुम्हारे घर में आके बैठ जाता है, शैतान का दिल करता है तुम्हें बीमार कर देता है, शैतान का दिल करता है तुम्हें शरीर में कर देता है, शैतान का दिल करता है। इसका मतलब तुम्हारी जो कुंडली है परमेश्वर के हाथ में घट, शैतान के हाथ में तुमने ज्यादा दी हुई है। इसलिए आपकी कुंडली मैं आपको बता सकता हूं कि क्या है तुम्हारी कुंडली, तुम्हारा फ्यूचर क्या है प्रभु में मैं तुम्हें बता सकता हूं, तुम्हारे दर्शन क्या है मैं बता सकता हूं। अपनी लाइफ के बारे में बताओ, कितनी फाइट करते हो, कितने उपवास रखते हो, कितनी पवित्रता से चलते हो, कितनी बार खराई से चलते हो, कितनी बार बाइबल उठा के देखी है। तो ऐसे प्रभु बोल क्रिसमस और ईस्टर याद है और कुछ नहीं याद है, कब नहीं याद है। हालेलुया। यूहन्ना तू ही है या किसी और की बात जो है? अच्छा तू मेरे को धन्यवाद है। यूहन्ना तुझे पता नहीं मैं पहले झपकाने से तेरी जेल को खोल सकता हूँ। यूहन्ना तुझे पता नहीं मेरे हाथ लगाने से मुर्दा का जो जी उठा, पतरस भी तो बंद था, कलीसिया उसके लिए लोग लगाकर प्रार्थना कर रही थी और पतरस ने ताना नहीं दिया। यीशु मसीह ने पतरस की जिस जेल में वो था वो जेल को खोल के पतरस को बाहर निकाला। पौलुस और सीलास भी तो बंद था, उसको क्यों निकाल दिया? लेकिन बात जब यूहन्ना की आई तो यूहन्ना जेल से बाहर नहीं आ सका, सीधा उसका कटा हुआ सिर पार्टी में लाया गया। ऐसा क्यों? क्वेश्चन करते हो आप, ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? ये तो मसीह था, ये तो बपतिस्मा लेने वाला था, ये तो फ्रंट पे खड़ा होता था, ये तो चर्च में एक सेवादार था, ये तो दरी बिछाने वाला था। इसकी बहन ने तो थालियां मांगी चर्च में, इसके साथ क्यों हुआ? इसके ऊपर क्यों अटैक हुआ? मुझे बताओ, क्यों ये फ्री नहीं होता? क्यों ये छुटकारा नहीं लेता? क्यों उसके बच्चे नहीं सुधरते? मुझे बता दो तो। उसको बोलो ये फाइट लड़ने वाला क्रिश्चियन
लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं भी तुम्हारी तरह एक मनुष्य हूं, उसी की ताकत से चल रहा हूं। तो तुम्हारा पहला भरोसा उसके ऊपर होना चाहिए। आमीन। समझ आ रहा है कि नहीं? कितनों को समझ आ रहा है? यूहन्ना ने क्या कहा कि आने वाला ये किसी दूसरे की पहले कहला तू ही श्रेष्ठ है। एक बार राजा गए, 3 राजा, जब वो एक देश को लूटने के लिए जा रहे थे, देश पे कब्जा करने के लिए जा रहे थे, तो बाइबल का वचन बताता है एलीशा ने प्रोफेसी की, तुम जाओ। कहता हम नहीं जाएंगे तब तक कोई प्रॉफिट हमें बताएगा नहीं। और एलीशा ने क्या कहा? एलीशा ने कहा तुम जाओ और जीत के वापस आओगे। क्या कहा? क्या कहा? कितने लोग जानते हैं जीत के वापस आते? अगर आप पहला राजा 3 अध्याय में पढ़ोगे, सॉरी दूसरा राजा 3 अध्याय में पढ़ेगा, आपको होगा 3 राजा इकट्ठे हुए एक देश पे कब्जा करने के लिए। और जब देश पे कब्जा करने के लिए इकट्ठे हुए तो एलीशा से प्रोफेसी कराते, कहता बता क्या हम जीत के वापस आएंगे? उसने कहा हाँ तुम जीत के वापस आओगे, तुम उस देश पे कब्जा कर लोगे, उनके खेतों को लूट लोगे, तुम उनको लूट लोगे, यहोवा तुम्हारा वो देश तुम्हारे हाथ में कर देगा। और बाइबल में लिखा वो गए और परमेश्वर ने करना शुरू भी कर दिया। लेकिन वो राजा जो 3 राजा के साथ अकेला ही फिर रहा था, उसने कहा हम हार क्यों रहे हैं, हार क्यों रहे हैं, हार क्यों रहे हैं? उसने कहा उनके साथ परमेश्वर है और तुम्हारे साथ नहीं है। उसने कहा अच्छा, अपना बेटा लिया, दागोन देवता को बलि चढ़ा दिया, अपना बेटा बलि चढ़ा दिया। और परमेश्वर को गुस्सा आया और कहा ये राजा जीतेगा और तुम हारोगे, तुम हारोगे नलायकों, तुम हारोगे, तुम्हें हरवाऊंगा मैं, चाहे मेरी बेइज्जती हो लेकिन तुम हारोगे। क्यों? उसको मालूम है भेंट देनी है, बलिदान चढ़ाना है, उसको मालूम है बच्चे की बलि दे दी, अपना ब्लड चढ़ा दिया अपने देवता को। और तुझे मालूम नहीं, बिना प्रार्थना के निकल रहा है फाइट करने, बिना प्रार्थना के निकल रहा है शैतान से लड़ने, बिना भेंट चढ़ाए, बिना अगुवाही दिए, बिना दुआ करे निकल रहा है। और तुझे लगता है तू छूट के वापस आएगा? हरवा दिया तो उसने क्या देखा? शैतान ज्यादा एक्टिव है और तुम सिर्फ बातों में एक्टिव हो, आत्मा में नहीं। आत्मा में तो तुम बेचारे हो, बेबस हो, तुम्हें बाइबल का एक वचन याद नहीं, तुम्हें संडे मीटिंग कब है तुम्हें ये मालूम नहीं, तुम बेचारे हो। और जब शैतान तुम्हें देखता है तुम्हारा सिर कभी छोड़ के जाता ही नहीं, फिर वो तुम्हारे सिर दर्द बन जाता है। मालूम है क्यों? उसको पता है ये हजूरी छोड़ती है, उसको पता है इसकी लाइफ में कोई खोज नहीं है, कोई स्तुति नहीं है, कोई शरीर और आत्मा का बलिदान नहीं है, कोई भेंट नहीं है। उसको पता है ये अनादर करने वाला बंदा है। शैतान को मालूम है, इसलिए वो हर समय क्या करता है? आपको टॉर्चर करता है, आपको तंग करता है। कैसे वो तंग करता है? वो शक लेके आता है, वो अनादर लेके आता है, वो बेइज्जती लेके आता है, ताकि तुम फाइट में कभी उससे जीत ना सको। हालेलुया। हराओगे शैतान को ऐसे बोलने से नहीं, उसको खोजने से। इसलिए प्रभु ने कहा परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग खड़ा होगा। फिर लोग मेकअप करके शैतान से लड़ने के लिए जा रहे हो, आपको लग रहा है वो हार जाएगा? 2 किलो के तो आपके सोना चांदी आपकी बॉडी के ऊपर पहने होते हैं, आपको लगता है वो हार जाएगा? बिना आत्मा में नहाए और धोए जा रहे हो, आपको लगता है वो आपसे हार जाएगा? आपको फतेह चाहिए, आपको जीत चाहिए, आपको जीत का मसा चाहिए, अपने फाटकों को आपको खुलवाना है, लेकिन खुद आपका ताला बंद है, लेकिन चाबी आप किसी और से मांग रहे हो। तुम्हें खुद को चाबी लेनी पड़ेगी परमेश्वर से।
आपको उसको हराने के लिए परमेश्वर को फुड़फुड़ाना और कुड़कुड़ाना बंद करना होगा। उसके लिए 24 घंटे एक्टिव रहना होगा, सुसमाचार में तैयार रहना होगा, अधिकार को परमेश्वर से प्राप्त करना होगा, पाप को छोड़ना होगा, उस घूंघट और उस पर्दे से बाहर आना होगा जो शैतानी है। लाइफ को देखना सुंदर, लेकिन सुंदर बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी तो आपकी लाइफ सुंदर नहीं होगी। वो तो देखो, वो ताने दे रहा मसीह बंदा और शारीरिक बंदा नाच के दिखा रहा है, वो बल्ले बल्ले बल्ले, और वो खुश हो रहा राजा, कहता आज ये गया। दुश्मन आपकी चर्च को तोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं और तुम कोस रहे हो परमेश्वर को। आपकी सहेली जो शारीरिक है और जिसका परमेश्वर भी यहोवा नहीं है, उसकी चोट लगी और तू मसीह है, तेरी नहीं लगी। वो बंदा जो प्रभु में जाता भी नहीं, सिगरेट पीता, मोड़ पे खड़ा हो गए, वो गवर्नमेंट जॉब पे चढ़ गया और तू मसीह बंदा, तू नहीं चढ़ा। वो तेरा पड़ोसी जो सारा दिन कलेश करता है कूड़े के पीछे, उसका काम फास्ट फूड का चलने लगा और तू इतना झाकूक है, तेरा नहीं चला नलायक। क्योंकि बताया नहीं, मैं फाइट लड़ने वाला मसीह नहीं हूं। ना मेरे बिजनेस में प्रभु का अनुग्रह है, ना मेरे ऊपर है, ना मेरी मैरिज में उसका अनुग्रह है, ना वो। तो कैसे जीतोगे? मैं तो सपनों में भी जीत रहा हूं। अपने पड़ोसी को बोलो जीतोगे, पूछो जीतोगे या हारोगे? आप फिक्स है जब शैतान और तुम्हारा मैच हो, फिक्स है। ये कोई इंडिया ऑस्ट्रेलिया नहीं है कि हाँ भाई आज ऑस्ट्रेलिया जीतेगी कल इंडिया जीतेगी। ये कोई फिक्स मैच नहीं है कि हाँ वो जीतेगा। ये वाला फिक्स मैच है शैतान और जो आपका है। अगर आप लड़ोगे फिक्स है तो नहीं जीतोगे यीशु मसीह के नाम में, लेकिन जीतने के लिए मसले में होगे तभी। चर्च के बाहर बॉयफ्रेंड इंतजार कर रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं? हम जीतेंगे शैतान से। यहां से जाने के बाद आपके सोफे के नीचे बोतल रखी है दारू की, और अभी थोड़ी देर बाद आपकी पत्नी उस दारू में पानी आपको लाके दे रही होगी, सोडा आपको लाके दे रही। आपको लगता है वो प्रकाश शैतान से फ्री होगा? हालेलुया। आपको फ्री होना है, आपको लड़ना होगा। फाइट। वो कभी आपको निराश कर देता है, कभी आपको बेचैन कर देता है, कभी वो बीमार कर देता है, कभी वो सुसाइड के थॉट्स आपके लाइफ में लेके आता है, कभी वो भाग जाने के ख्याल आपके लाइफ में लेके आने के लिए होता है। लेकिन आप कंप्लेंट कर करके परमेश्वर के सिर में दर्द कर दे दो। ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, उस दिन क्यों नहीं हुआ, इस दिन क्यों नहीं हुआ, तू कहाँ था, मेरी सुधी नहीं है, मैं चर्च में आ रही हूँ, फास्ट भी कर रही हूँ, नंगे पाँव भी आ रही हूँ, अब तो वो उपवास भी रख रहे हो, लेकिन तू कहाँ है? यीशु मसीह ने सब कुछ अदा कर दिया, रोल अदा। अब तुम्हें वचन की घोषणाओं से जीतना होगा यीशु मसीह के नाम में। आप बोलोगे ओ शैतान तू आ जा, मैं यीशु को बुलाती हूँ। अच्छा चल, तुम्हारा और शैतान का मुकाबला है। प्रभु तू आजा, तू आजा, तू आजा, तू आजा, लड़ी से लड़ी से लड़ी से। और वो आपकी इतनी बेइज्जती कर रहा है, आपके थप्पड़ लग रहे हैं, बाल पकड़े जा रहे हैं, आपको टांग मार रहा है, लात मार रहा है, सपनों में तंग कर रहा है, अलमारी के पीछे दिख रहा है, शीशे में दिख रहा है। आप बोल रहे हैं मैं जीत नहीं पा रही हूँ, यीशु तुझे भुला लिया। वो बोलेगा तुझे मालूम होना चाहिए मैंने तुझे सांपों बिच्छू को दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार दिया है, और तू अधिकार को उपयोग ही नहीं कर रहा है। तू तो यीशु को बुला रहा है, उसके अधिकार जो उसने तुझे दिए उसका उपयोग ही नहीं कर रहा है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जीत,
शैतान के राज्य से, शरीर से, उसके कार्यों से। उसकी गति बढ़ी है या परमेश्वर की, उसका मजा बढ़ा है परमेश्वर का। बोलो किसका? परमेश्वर का। वो छोटा है परमेश्वर के सामने, लेकिन तुम उसको बड़ा बना देते हो गलतियां करके। सारा दिन गुनाह करके तुम उसको बड़ा बना देते हो, वरना वो छोटा है तुम्हारे सामने। शरीर में कभी मत लड़ो उससे, आत्मा में लड़ो अपनी चिंगाई के लिए, अपने फलों के लिए, अपने परिवार को मनभावना करने के लिए, एकता में लाने के लिए, संगति के लिए लड़ो, फाइट लड़ो। फाइट क्यों नहीं लड़े? हमेशा फोन, कंप्लेंट, परमेश्वर को कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना। अब मेरे घर में आटा खत्म हो गया, अब मेरे घर में सिलेंडर खत्म हो गया, अब परमेश्वर को आते। हालेलुया। वो राजा वापस आ गए और वो उसने अपने बच्चे को लिया, बलि किया और चढ़ा दिया अपने ब्लड को, जिसने तुझे पैदा किया तो अपने ईश्वर के लिए उसने चढ़ा दिया। और प्रभु तुझको कोई बलि भी नहीं कह रहे कि हाँ भाई तुझे बलि देनी होगी जानवर की, अपने बच्चे की। प्रभु तो सिर्फ ये कह रहा है तो प्रेयर कर, तो बाइबल पढ़, तो उपवास कर, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। कह रहा कि नहीं? वो कुछ बड़ा करने के लिए थोड़ा कह रहा है, बस इतना कह रहा तो मेरे पीछे चल, क्रूस उठा, दुआ कर, हाथ उठा। जो शत्रु तेरे लिए 7 मार्ग से आएंगे वो 14 मार्ग से भाग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हमको बता रहा हूं, कितने मार्ग से भाग जाएंगे? आज शैतान के फाटक आपके लिए बंद हो गए यीशु मसीह। जो उसने खोले है ना, और जो नरक को भर रहा है, तुम नरक को खाली करने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम में। तुम लोगों को बचाने वाले होंगे, तृप्त आयु से तृप्त करने वाले होंगे। उसका किया हुआ उद्धार का दर्शन लोग तुम्हारे द्वारा देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन फाइट करने वाला चाहिए। शैतान उसे नहीं डरता जो डरपोक है, जो अविश्वासी है, जो बात बात पे डर जाता है, जो सिर्फ अपनी कंप्लेंटें लेकर घूमता है, जो सारा दिन शरीर के गुस्से में रहता है। आपको लगता है आप उसके राज्य को नाश कर सकते हो? हालेलुया। चुगली करना कितने लोगों को आता है? मुझे तो आता है, आप तुम बताओ, हाथ उठाओ। चुगली करना लड़कियों को तो आता है, लेडीज को आता है? चुगली करना आता है? इसको आता है? चुगली करना आता है? देखा कितनों को आता है? किसका हथियार है चुगली करना? परमेश्वर का है, ये शैतान का है? बोलो परमेश्वर का है, तब क्यों लेके घूम रहे हो उसको? चुगली करना बहुत खतरनाक हथियार। ऐसे लोगों को हमने देखा है, एक तरफ वो मोहल्ले में प्रार्थना भी करते रहते हैं, प्रभु मेरे मोहल्ले में लड़ाई बंद हो जा, लड़ाई बंद हो जाता, और पूरे नजारे भी लेते देख देख के मार मार मार, नहीं है साहब। और यार होगी बंद, प्रभु जी लड़ाई बंद हो जाए, नहीं होगी। पूरे नजारे भी लेते रहेंगे और बोलते रहेंगे लड़ाई बंद हो जा। कितना को आता चुगली करना? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। तुम्हें आता है? आमीन। बहस करना कितने लोगों को आता है? बिना फालतू के सबको। झाड़ू और कूड़े के पीछे लड़ाई करना पड़ोसियों से कितना को आता है? हालेलुया। शिखर खाना कितने लोगों को आता है? नशा करना कितने लोगों को आता है? आपको इनसे बाहर आना है। आप उसको ताकत देने के लिए आप खुद बुला रहे हो, आजो मैं तैयार हूं, आजो। एक झटका फिनिश। हालेलुया।
बोलो अपने पड़ोसी को, यहोवा तुझसे प्रसन्न है। लेकिन फाइट लड़ने के लिए तैयार है इन दिनों में। सुनो, तुम जनवरी के रूप में एक बीज के रूप में बोए गए थे, एक बीज के रूप में। दिसंबर में एक पेड़ बन जाओगे फलदाई की शौसी के नाम में। और अगर तुम्हारे ऊपर फल है तो दुनिया तुम्हारा जूस पीने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। और तुम्हारी छाया में बैठने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन फाइट, हालेलुया, तैयार हो फाइट लड़ने के लिए आत्मा में। तो गैर भाषा का है, कितनों को गैर भाषा का वरदान मिला है? एक को। कितने प्रोफेसी करते हैं, अभिषेक से भरते हैं। तैयार हो किसी दिन रात बिताया करो परमेश्वर के साथ। ओ रात कैसे बिताऊं प्रभु? मैं बहुत थकी होती हूँ। अच्छा, जिस दिन तेरे बेटे के सिर में दर्द हो जाता है ना, पूरी रात गोद में बैठ के लेके दूध पिला के निकाल देती है, पूरी रात उसको घुमा के निकाल देता है। बच्चे को बुखार हो ना, पटिया ठंडी ले लेके उसके सिर पे रखे और प्रभु के साथ तुझसे 2 घंटे नहीं बिताए जा रहे, तो तुम बेचारे हो। हालेलुया, तैयार हो? हाथ उठाओ कलीसिया, सब ऊंची कर लो, जितने भी कुर्सी पे बैठे चेयर सेक्शन में। यहाँ पे मैं तुम्हें मसा देता हूं शैतान को हराने के लिए यीशु मसीह के नाम में। आज से शैतान तुम्हारी जूती के नीचे होगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो खुदावन, हाथों को उठा के बोलो खुदावन, जो फाइट में लड़ूं मैं जीतूं, मुझे मसा दे, ग्रेस दे, अभिषेक दे, अपना रूप दे, अधिकार दे, अथॉरिटी दे यीशु के नाम में। यही यूहन्ना की तरह बनना है। आने वाला तू ही है, ये किसी दूसरे की बात को छोड़िए। ये बोलना है, ये फाइट लड़नी है। अगर मैं एक लड़की को और एक लड़के को भी खड़ा करो ना, तुझे लड़ाई करनी है इस लड़की से, तो तैयार है? उसको बोलो शैतान से फाइट लड़नी है। आप लड़ रहे हो, वो तो है, मेरी क्या जरूरत है? ये है अपना भार भी। हालेलुया, तैयार हो अभिषेक के लिए, ले हैंड के लिए? जो बिना ले हैंड के जाएंगे वो आशीष नहीं होंगे, याद रखना। आप ले हैंड करवाओ। लेकिन एक बात ये रखना, बाइबल में लिखा, जो हर्ष से बोता है, बीज बोने वाला हर्ष से बोले। आपको मालूम है दिसंबर आ गया, 25 तारीख क्रिसमस आ गया, चर्च रेंट देना है। अपना आधा बीज कभी मत बोना। 200 से 300 रुपए के चक्कर में आप अपना पूरा बीज चोरी कर लेते हो। अपने दशमांश प्रॉपरली चर्च में दो, ताकि प्रभु को याद रहे कि तो हर्ष से बोलता है, तो कुड़कुड़ा के नहीं बोलता, क्योंकि कुड़कुड़ाने से परमेश्वर पसंद नहीं होता। उसने कहा जो थोड़ा बोता वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। अब देख लो, बोने वाला हर्ष से बोए, आनंदित होके बोए। अगर उसने बो के ताने मार दिए तो परमेश्वर ने कहा तेरा जो बीज है वो अधूरा है। इसलिए अपने आप का जो बीज है, जितना आप कमाते हो उसका 10वां अंश पे परमेश्वर का हक है, जो आप देते नहीं। कितने लोग अपने बीज बोते हैं? हाथ खड़ा करो। बाइबल बताती है वो आपसे नाराज तो नहीं होगा, लेकिन जो आपकी फाइनेंशियली मुश्किलें हैं वो खत्म नहीं होगी। आपका बीज बोना जरूरी है। 100 रुपए कमाई है तो 10 रुपए में किसका हक है? 1000 रुपए कमाई है तो 100 रुपए में किसका हक है? और तुम्हारी सैलरी देख लो कितनी है और दशमांश कितना है वो तुम देख लो। 200-300 रुपए के चक्कर में अगर परमेश्वर के साथ बिगाड़ रहे हो, ये भी गलत है। बीज के बारे में एकदम डिस्टर्ब, तो अपने बीजों को पूरा प्रॉपरली बो। कभी ये मत कहो कि मैं नहीं दे सकती, मैं थोड़ा कमाती हूँ, मेरा पति मुझे थोड़ा खर्चा देता है, बच्चे पॉकेट मनी से दशमांश निकालते हैं, तो तुम तो बड़े हो,
जो तुम्हारे ब्लड में जाएगा वो बच्चों के ब्लड में जाएगा। आप देख लो, जितने मर्जी कमजोर हो, जितने मर्जी फाइनेंशियली ट्रबल से होकर गुजर रहे हो, बोलना मत छोड़ो। ये तुम्हारे लिए एक आशीष का कारण बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। चाहते नहीं परमेश्वर मेरी गरीबी शर्मिंदगी खत्म करे, तो बोलना छोड़ो मत, खड़े हो जाओ सब। थैंक यू जीसस।